कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहता हूं कि पिछले 2 दिनों से मैं आपके मध्य में नहीं पहुंच पाया, क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर्स थे यूट्यूब में, और वॉइस मेरी म्यूट हो गई थी और मैंने अपलोड भी किया था सरमन, लेकिन वो उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, तो वी हैड टू रेक्टिफाइड इट एंड उसमें हमको 2 दिन का समय लग गया। इसलिए मैं सबसे पहले क्षमा चाहता हूं, परंतु परमेश्वर ने सारी बातों को अपने नियंत्रण में लिया और फिर एक बार शत्रु की ओर से रोके गए काम को परमेश्वर ने फिर एक बार हमारे लिए खोल दिया। वो इसलिए क्योंकि शत्रु हारा हुआ है। हालेलुया। वो कितनी भी कोशिश कर ले, परंतु वो हम पर विजय नहीं पा सकता, क्योंकि हम पहले से ही विजय को कलवरी के मृत्यु के द्वारा प्राप्त कर चुके हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ हम मारे भी गए, गाड़े भी गए और जिलाए भी गए, और अब हम उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में दाहिने और बैठाए गए हैं, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने फिर एक बार यहाँ अवसर मुझे दिया कि मैं आपके मध्य में आ सकूं, वचन की सेवकाई कर सकूं, और जो आशीषें परमेश्वर के वचनों को पाकर मैं जिस जैसे आशीषित होता हूं, मुझसे भी अधिक परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित कर सके। हालेलुया। कल जो हमने अध्ययन किया था, परमेश्वर ने उसके द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में कार्य किया, और मैंने कल आपको गवाही बताई थी एक ब्रदर की, और उस गवाही के द्वारा भी लोगों को प्रभु ने प्रोत्साहन दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, और आज वही स्वर्ग का परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करने फिर एक बार हमारे मध्य में है। आमीन। मेरा विश्वास है प्रियो, आप लोग पूर्ण रूप से तैयार है, और आप इन वचनों को स्वीकार करने के लिए, इसको ग्रहण करने के लिए और इस पर चलने के लिए तैयार बैठे हैं। आमीन। आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, आईपैड, नोटपैड, आपका बाइबल, सब कुछ आप लेकर बैठे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी की ओर बढ़े, क्यों ना रोज के समान कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद दें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 27 और उसके 1 से लेकर 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता नीति वचन 27 उसके 1 से लेकर 6 वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्सेस 1 to 6। नीति वचन 27 उसके 1 से 6 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप अपने आप न करना। दूसरे तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भारी है। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। हालेलुया। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष करे। प्रियो, वचन कहता है कल के दिन के विषय में डिंग मत मार। हालेलुया। क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में आज क्या होने वाला है। आमीन। अक्सर मैं अपने कलीसिया में इस विषय पर सिखाता हूँ कि तू, बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है नए नियम में, तू कल की चिंता न करना, तू आज के दिन के विषय में सोचना। यहाँ पर भी वचन कहता है तू नहीं जानता कि तू आज दिन भर में तेरे साथ क्या हो जाएगा, इसलिए आज के विषय में सोच, कल की चिंता मत कर। जो बीता कल है उसको तू बदल नहीं सकता है, इसीलिए वचन में लिखा है कल मैं ऐसा कर दूंगा, कल मैं वैसा कर दूंगा, कल ये हो जाएगा, कल मैं सब संभालूंगा। नहीं, प्रभु बोलता है कल के विषय में बड़ी बड़ी बातें नहीं करना। आज का दिन तुम्हारे लिए यहोवा ने बनाया है और इसमें आनंदित और मगन रहना। हालेलुया। जब आप आज के दिन में चिंता और निराशाओं को लेकर सोएंगे, यकीन जानिए कल के दिन में जब आप उठेंगे वो भी आज ही रहेगा, और शत्रु आपको तब भी चिंता और निराशाओं में फंसा कर रखेगा। आमीन। इसीलिए वचन कहता है कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। हालेलुया। आमीन। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप न करना। दूसरे तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। हालेलुया। ये हम यहाँ पर फंस जाते हैं। प्रशंसा जब लोग करते हैं, सराहना जब लोग करते हैं, तो हम में अभिमान और घमंड उत्पन्न होने लगता है, और धीरे 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 वो अभिमान और वो घमंड जो है वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, और फिर लोग हमारे विषय में बोले न बोले, हम खुद ही अपने मुख से अपने कामों की डींगे मारने लगते हैं। मैं था इसलिए ऐसा हो गया,
मैं था इसलिए वैसा हो गया, अगर मैं नहीं रहता तो ये मीटिंग संपन्न नहीं होती, हम नहीं रहते तो यहाँ चमत्कार नहीं होते। लेकिन वचन कहता है तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप न करना। दूसरे तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। हालेलुया, आमीन। तीसरा वचन कहता है पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है। आपने गीली बालू को कभी पकड़ा है क्या? सैंड, वेट सैंड होता है ना, गीली जिसको रेती भी बोलते हैं हम लोग। समुंदर पर जो रेत होती है, उसको गीली रेत को आप हाथ में पकड़ के ऐसे दबाना, पानी चला जाएगा और वो ना वेट बढ़ जाता है उसका, आमीन। लेकिन आप सूखी रेत को उठाना तो वो आपके हाथ से फिसलने लग जाएगी। गीली रेत फिसलेगी नहीं, क्योंकि वो जब जमा हो जाती है ना तो उसका वेट बढ़ जाता है, आमीन। वचन कहता है पत्थर भी भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध जो रहता है ना, उस भारी पत्थर से और उस भारी रेत से भी कई गुना उसका अधिक क्रोध होता है। किसका? मूर्ख का क्रोध इन दोनों से, पत्थर के वेट से और गीली रेत की वजन से भी भारी होता है। इसलिए मूर्खों से सतर्क रहने के विषय में हमको पूरा नीति वचन सिखाता है। हालेलुया। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है। आमीन। इस बात को अंडरलाइन कर ले, इसको हाईलाइट कर ले। आपका जो गुस्सा होता है, आपका जो क्रोध होता है, वो आपको क्रूरता की ओर भेजता है। उसने मुझसे वायदा किया था, अभी तक उसने पूरा नहीं किया, अब मेरा दिमाग खराब हो गया है पास्टर साहब, अब आप मुझे नहीं रोकना। ना 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 ना, आपके जीवन में जब जब जो जो होना है, तब तब परमेश्वर उन बातों को ज़रूर लेकर आएगा। और इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर सिखाता है क्रोध क्रूर होता है, पर यही परमेश्वर का वचन हमें ये भी सिखाता है कि हमको धीरज धर कर रखना है। कितना पेशेंस रखेंगे? 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, परमेश्वर की योजना में बने रहेंगे तो बड़ी आशीष आएगी। थोड़ा भी आप अपने बुद्धि और अपने क्रोध पर काबू अगर आप नहीं पाते हैं, तो आपकी बुद्धि को शत्रु बरगला देगा और उसमें आप गलत कार्य कर बैठेंगे। इसलिए क्रोध को अवसर ही नहीं देना है। हालेलुया, आमीन। इस बात को याद रखिए, क्रोध क्रूर होता है, प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तो कौन ठहर सकता है? ये क्रोध आपके अंदर एक कड़वाहट, एक जलजलाहट को उत्पन्न करता है, और फिर आपका पेशेंस, उस आग में आपका जो धीरज और सहन शक्ति और सहनशीलता होती है, जो परमेश्वर ने कही है कि जो यहोवा की बाट जोहेगा वो उकाब के नहीं ऊंचा उड़ेगा, वो काम होने से आप आपके जीवन से वंचित हो जाते हैं। अच्छा होने वाला काम आपका क्रोध बिगाड़ देता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। इसलिए क्रोध नहीं करना, प्रतीक्षा करना, पेशेंस रखना, सहनशीलता मांगना प्रभु से। प्रभु और कितना? जब तक प्रभु का समय नहीं आता उतना पेशेंस मांगना। हालेलुया। आगे वचन कहता है खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। हालेलुया। अगर कोई गलती करता है तो उसकी गलती को अपने मन में रखकर, अपने मन में उसके प्रति कड़वाहट उत्पन्न करने से और अपने जीवन को खराब करने से अच्छा है कि आप उसको सामने से एक बार डांट दे, समझा दे। नहीं नहीं ब्रदर, आप यहाँ गलत है, सिस्टर आपका यहाँ गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। आप कहते हैं मैं बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत, बट क्या आपने कभी बोला कि आप प्रेम करते हैं? नहीं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपने कितनी बार प्रभु को बोला आत्मा और सच्चाई में होकर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ? गाना बहुत अच्छे से गाते हैं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूँ, मैं केवल तुझसे प्रेम करूँ, मैं केवल तुझसे प्रेम करूँ और पीछे ना हटूँ, तेरे ही मार्गों पर चलूँ, तेरी ही महिमा मैं गाऊँ, तेरे ही आगे मैं झुकूँ और पीछे ना हटूँ। आमीन। कितने लोग हैं जो आत्मा और सच्चाई से इस बात का अंगीकार करते कि हम परमेश्वर तुझसे सच में प्रेम करते हैं। गुप्त प्रेम काम नहीं करेगा। प्रेम, लव इज ऑलवेज, इट इज टू बी एक्सप्रेस, यू नो।
हमको उसको प्रकट होना ज़रूरी है। यीशु मसीह ने हमसे इतना, परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उसने प्रकटीकरण दिया, देखो मैंने अपने लिए तुम्हारे पुत्र को कलवरी पर दे दिया। क्यों? ताकि जो कोई भी उस पुत्र पर विश्वास करे वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। निस्वार्थ प्रेम। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम होती है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। यह आजकल बहुत हो रहा है। ईमान, जब आपका कोई अपना आपको अगर अगर कुछ बोल देता है, कभी डांट देता है, कभी समझा देता है, तो आप ज़रूर उसकी सुनना, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। लेकिन जो बैरी होगा ना, वो आपकी गलतियों को ढाँपेगा। जो बैरी होगा वो आपकी गलतियों को ढाँपेगा नहीं, वो आपकी गलतियों को बोलेगा चलता है, होता है, कुछ नहीं होता, तूने कोई गलत काम नहीं किया। अगर गलत को हम गलत नहीं कहते तो जान लीजिए, अगर आपके जीवन में आपने कुछ गलतियाँ की है और उसको आपके साथ उठने बैठने वाला अगर उस गलती को गलती नहीं मानता है, तो वो आपका मित्र हो ही नहीं सकता। हालेलुया। वो आपसे झूठा प्रेम किसी स्वार्थ के लिए बता रहा है। हालेलुया। इसीलिए सतर्क रहना है। परमेश्वर ने मुझे स्वर्गीय बुद्धि दी है, आपको स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरा है। हमको उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, ये समय है जब हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, और ये जो वचन हमने पढ़े उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद भी करेंगे। और आने वाले अध्ययन में हम कुछ वचन पढ़ेंगे, प्रभु से कुछ बातें सीखेंगे और उसके लिए हम अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू महान है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरी आंखें लगातार हमारी ओर लगी हुई है। धन्यवाद देते हैं आज इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमें दी, और इतना धन्यवाद हम लगातार तुझे देते रहे। ऐसी सामर्थ्य हम तुझसे चाहते हैं राजा। तूने अनगिनत उपकार हमारे जीवनों पर किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस सुंदर और पवित्र समय में हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, जो बातें, जो विचार हमें तेरे वचनों को बांटने और सुनने से विचलित करते, बरगलाते, उन सारे बुरे विचारों का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कल हम घमंड के विषय में कुछ बातों को सीख रहे थे, और आप सब जानते हैं हमारा जो विषय है वो है विक्ट्री ओवर रिजेक्शन, और हम कुछ बातों को सीख रहे थे। और मैंने आपसे कहा था कि कई बार आपको जब लोग रिजेक्ट कर देते हैं, अस्वीकृत या तिरस्कार कर देते हैं आपका, तो आप कई बार उस रिजेक्शन के होस्टेज बन जाते हैं, बंधक बन जाते हैं। शत्रु चालाक है, इस बात को याद रखिएगा, इस बात को हमेशा स्मरण रखना। ही इज़ अ डिसीवर, वो धूर्त है, वो चालाक है। जब आपको कोई रिजेक्ट करता है तो आप क्या करते हैं, वहाँ की धूल वहीं झटकने के बजाय आप उसी स्थान पर रुक कर उस रिजेक्शन के बंधक बन जाते हैं, क्योंकि आपको अस्वीकृत किया गया है। फिर आपका घमंड, ये वो बहुत सारी बातें आपके अंदर काम करने लगती है, और उसके बाद अभी आपको क्या होता है कि आपको बंधक बन जाते हैं। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि कई बार व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज यू नीड एन एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई I am so talented, I am so gifted, God has chosen me as as the kingdom of vessel, but then still why I have been rejected. I need to know. Please let me know why you done this to me. Amen. वो क्या करता है, जब हमारे लिए कोई द्वार बंद हो जाता है, तो हम, परमेश्वर ने कहा यहीं धूल झटक कर वापस दूसरी जगह जाना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम यही बंधक बना देता है रिजेक्शन। अब हम जानना चाहते हैं कि मेरे अंदर इतने दान वरदान प्रभु ने दिए हैं, मैं इतना अच्छा गाता हूँ, इतना अच्छा बजाता हूँ, इतना अच्छा प्रचार करता हूँ, इतना अच्छा अगुवाई करता हूँ, इतना अच्छा मैं लोगों को काउंसलिंग करता हूँ, उसके बावजूद भी मुझे नकार क्यों दिया गया? क्यों मुझे उस स्थान से या उस व्यक्ति ने मुझे नकार दिया? अब हम वहाँ पर अड़ जाते हैं कई बार।
और अड़ता कौन है पता है? गधे को और घोड़े को कहते हैं अड़ियल गधा है, अड़ियल घोड़ा है ना? हम तो परमेश्वर की संतान है प्रियो, आमीन। अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है ना, कोई बात नहीं, वहाँ की धूल वहीं झटक देना और वहाँ से आगे बढ़ना। क्यों ऐसा होता है पता है? बिकॉज़ आपका घमंड जो होता है ना, वो अब आपको यहाँ से दूसरी ओर जाने की अनुमति नहीं देता। आपका घमंड आपके अंदर काम करना, इसने मेरे को मना कैसा कर दिया? ये पास्टर के साथ मैंने इतने वर्ष सेवा की, इसने मुझे रिजेक्ट कैसे कर दिया? अब तो मेरे को पता ही करना है। फिर हम इधर जाएँगे, उधर इसको पूछेंगे, उसको पूछेंगे, उसको पूछेंगे। हमारा घमंड हमको वहाँ पर होस्टेज बना देता है। हालेलुया! इस बात को याद रखना। दैट इज़ व्हाई आई टोल्ड यू दैट यू शुड लर्न टू टेक द लॉस। और इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि क्यों कई बार हमें अपने जीवन में नुकसान को उठाना पड़ता है। आप बहुत अभिषिक्त हो सकते हैं, आपके ऊपर आप दानों और वरदानों से भरे हुए हो सकते हैं। शायद आपके पास पूरे 5 प्रकार की सेवकाई का टैलेंट हो, परमेश्वर ने आपको हर एक सेवकाई दी हो, बट दैट डज़ नॉट मीन दैट योर एवरी जॉब विल बी प्रॉस्परस बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया! हो सकता है आपके पास सारी परिपक्वता है, आपके पास सब कुछ है जो उस द्वार में प्रवेश करने के योग्य है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर आपको प्रवेश करने ही दिया जाए। हालेलुया! दैट इज़ व्हाट आई सेड। आप हर कोई काम जिसमें आप हाथ डालते हैं उसमें संपन्नता ही होगी, ये ज़रूरी नहीं होता है। हालेलुया! नॉट नेसेसरी दैट एवरी रिलेशनशिप विल वर्क, नॉट नेसेसरी दैट एवरी फ्रेंडशिप विल लास्ट, एंड दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स आई एम टेलिंग यू। मैं इमोशन में प्रचार बिल्कुल नहीं करता। मैं प्रभु पर विश्वास करने वाला बंदा हूँ और मैं परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर प्रचार करता हूँ। हालेलुया! और मुझे इस प्रचार सुनना भी उन्हीं लोगों का अच्छा लगता है जो भावनाओं में बहकर नहीं परंतु वचन के आधार पर सिखाते हैं, क्योंकि वचन ही सत्य है। हालेलुया! इमोशंस में हम कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। मैं बहुत बहुत सिंपल बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर कार्य आपका सफल होगा ये ज़रूरी नहीं। आपकी हर एक रिलेशनशिप जीवन के अंत तक टिकी रहेगी ज़रूरी नहीं। आपके सारे दोस्त अंत तक आपके साथ खड़े रहेंगे ज़रूरी नहीं। हर वो इच्छा जो आपके अंदर है, ज़रूरी नहीं कि वो हर बार पूरी हो। हालेलुया! यू मे टेक बैड डिसीजंस समटाइम्स, हो सकता है कई बार आप जीवन में गलत निर्णयों को ले लें, एंड दैट इज़ व्हाई यू नीड टू लर्न टू टेक द लॉस समटाइम्स इन योर लाइफ्स, आमीन। और इसीलिए ज़रूरी है कि कई बार हम अपने जीवन में नुकसान को सहन कर सकें या सहन करें। हालेलुया! और इसीलिए यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 4थे वचन में कहता है, लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ लूक एंड चैप्टर 9 एंड वर्स 4। हम सब लोग निकाल लेंगे लूक 9 और वचन 4, 9वां अध्याय 4था वचन, which says, whatever house you enter, stay there until you leave that town. Amen. और जिस किसी घर में तुम उतरो वही रहो और वहीं से विदा हो जाओ। हालेलुया! पास्टर साहब मतलब समझा नहीं, इसका अर्थ क्या है? यहाँ परमेश्वर हमको ये कहना चाहता है, जैसे योग्य स्थान में जाना जितना ज़रूरी है, मैंने आपसे कहा था लर्न टू बी कॉशियस अबाउट योर कनेक्शंस। योग्य स्थान में जैसे जाना ज़रूरी है, वैसे ही जिस स्थान पर आपके लिए दरवाजे को बंद कर दिया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, उस स्थान से सही समय में निकलना भी उतना ही ज़रूरी होता है। हालेलुया! जैसे सही समय में सही स्थान पर होना ज़रूरी है, वैसे ही जब आप किसी स्थान पर अपनी सारी योग्यता और परिपूर्णता के साथ जाते हो और जब वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपके लिए द्वार को बंद कर दिया जाता है, तो सही समय में उस स्थान से बाहर निकलना उतना ही ज़रूरी होता है। हालेलुया! जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इफ समवन इज़ रिजेक्टिंग यू और नॉट एक्सेप्टिंग यू फॉर एनी रीज़न, कोई भी कारण हो सकता है, then don't allow your pride to interfere into that place. It is very dangerous, beloved people of God. But leave that place at the right time. Amen. एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर कोई आपका तिरस्कार कर रहा है, आपको अवॉइड कर रहा है, आपको अनसुना अनदेखा कर रहा है, या आप कह सकते हैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, नहीं पास्टर आप नहीं चलते, नहीं नहीं ब्रदर आप नहीं चलते, नहीं सिस्टर आप नहीं चलती, देन अपने प्राइड को वहाँ पर अनुमति ना दे कि अब ऐसे कैसे नहीं चलता,
पिछले साल चला, इस साल क्यों नहीं चलता? नहीं, नहीं, ऐसे कैसे प्रमोशन नहीं मिलता? मेरे से कम पढ़ा लिखा वो उसको कैसे प्रमोशन दे रहे? मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन मी, क्यों मेरा मेरा म मुझे आप मुझको आपने रिजेक्ट कर दिया? नेवर डू दैट। हालेलुया! डोंट अलाउ योर प्राइड टू इंटरफेयर। हालेलुया! कभी भी अपने घमंड को अनुमति न दें कि वो उस स्थान पर आपसे बहसबाजी कर सके। हालेलुया! कई बार जब हमको किसी बात के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है ना, तो फिर हम आर्ग्यूमेंट मोड में चले जाते हैं। एंड आर्ग्यूमेंट विल कम ओनली इफ देयर इज प्राइड इन योर लाइफ। आमेन। आर्ग्यूमेंट आप तभी करेंगे जब आपके जीवन में घमंड आ जाता है। आप में योग्यताएं है, आप कहीं भी गलत नहीं है, आप सब आपका 100 में से 100% है, फिर भी आपको कुछ स्थान रिजेक्ट करेंगे, वहाँ पर प्राइड काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया! और फिर वो हमारा प्राइड जो होता है, वो हमें आर्ग्यूमेंट या विवाद करने पर मजबूर कर देता है। जैसे हम किसी को कहते हैं, आप मेरे से फालतू बहस नहीं करना सिस्टर, फालतू बहस नहीं करना ब्रदर, मुझे सब मालूम है, मुझे मुझे कब क्या करना है, आप मुझे नहीं सिखाना मुझे क्या करना है। या कई लोग कहते हैं डोंट मेक फॉल्स कमिटमेंट, है ना? आपने मुझसे झूठे वादे मत करो पास्टर साहब, नहीं है तो सीधा नहीं बोलो और मुझे कारण बताओ क्यों नहीं बोल रहे, मेरे को इस बार वर्शिप लीड करने हैं फ्राइडे को, ये सैटरडे को, ये संडे को। नहीं, नहीं, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझसे बहस मत करो, मुझे एक्सप्लेनेशन दो। हालेलुया! कई बार ये हमने अनुभव किया है, आपने भी किया होगा। कई बार लोग बोलते हैं मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है ना? मैंने इतने वर्षों तक सेवा की, ये किया, वो किया, अभी आप मुझे समय पर कैसे रिजेक्ट कर सकते हो? तो मुझे मत बताओ ब्रदर, है ना? मुझे मत सिखाओ, ज्ञान मत बाँटो, मुझे पता है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम सुनते भी हैं, लेकिन कई बार हम बोलते भी हैं। हालेलुया! ऐसी बहुत सारी और बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ होंगे। आप बेहतर जानते हो कि आप ऐसे सिचुएशंस में क्या बोलते हो। हालेलुया! मुझे नहीं पता आप क्या बोलते हो। बट डोंट अलाउ योर प्राइड टू इंटरफेयर इन सच प्लेसेस। लीव दैट प्लेस क्वाइटली। उधर की धूल उधर ही झटकना और वहाँ से दूसरी ओर बढ़ जाना। हालेलुया! बट नेवर डू दैट। अगर आप ऐसी कोई बातें करते हैं ना, या आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, या आप वाद-विवाद करते हैं, बहसबाजी करते हैं, मुँहजोरी करते हैं, नेवर, नेवर डू दैट। इंस्टेड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पैक अप आवर स्टफ एंड नो व्हेन इट्स टाइम टू लीव। हालेलुया! हमको हमारा सब बोरिया बिस्तर उधर से, अच्छा कोई बात नहीं, बस अब रिजेक्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रार्थना करें। प्रार्थना में याद रखिएगा मुझे, अपने दुकानदारी को समेटो, अपने पैक योर थिंग्स, सब पैक करो स्टफ को, और वहाँ से सही समय में बाहर हो जाओ। हालेलुया! एक्सेप्ट द लॉस एंड कीप ऑन मूविंग। आमेन। उस नुकसान को आप सहन कर लो और आप आगे की ओर बढ़ना शुरू करो। मैं आपको अश्योर करता हूँ, शालोम जो मेरे परमेश्वर का नाम है, जो कहता है कि मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो इस पृथ्वी पर मिलती है, परंतु मैं उस शांति से भरता हूँ जो स्वर्ग से आती है। आमेन। मेरा वो शालोम परमेश्वर आपकी इस निर्णय को जब कभी भी आप लेंगे कि जब कभी भी आपको रिजेक्ट किया जाएगा, तो आप वहाँ पर वाद विवाद नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, एक्सक्यूजेस नहीं देंगे, लेकिन आप अपना सब साजो सामान वहाँ पर पैकअप करेंगे। आप उनसे बिना मनमुटाव के, बिना किसी क्रोध के आप वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उस नुकसान को सहन करें एंड कीप ऑन मूविंग। हालेलुया! वो आपके लिए अंतिम द्वार नहीं है, इसको हर बार याद रखिएगा। हालेलुया! आमेन। अगर आपको उस समय उस भयंकर, देखिए आसान नहीं है, मेरे पास सारी योग्यता है, कोई भी मेरे लिए दरवाज़ा बंद कर दे तो मेरे लिए आसान नहीं है, पर असंभव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं होती। हालेलुया! आमेन। अगर आप उस समय उस विकट परिस्थिति पर विजय पाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, आपको उस परिस्थिति से दूर जाना होगा। इफ यू वांट टू गेट ओवर, देन यू गॉट गेट अवे फ्रॉम इट। हालेलुया! अगर आप उस परिस्थिति पर विजय पाना चाहते हो, तो आपको उस परिस्थिति से बाहर आना होगा, वहां से अपने मार्गों को दूसरी ओर लेकर जाना होगा। हालेलुया! आमेन। अगर आप रिजेक्शन पर विजय पाना चाहते हो, तो आपको उस स्थान से जहां पर आपको रिजेक्ट किया गया है या अस्वीकार या अस्वीकृत किया गया है, वहां से सही समय पर निकलना जरूरी है। अदरवाइज यू विल नेवर बी एबल टू गेट विक्ट्री ओवर रिजेक्शन। हालेलुया! अगर आप सटीक समय में उस स्थान से बाहर न जाए, तो आप कभी भी आपके जीवन में कभी भी अस्वीकृत किए जाने की परिस्थिति पर विजय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया! आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। फालतू में किसी की मिन्नतें करना,
पास्टर साहब एक चांस दो, मैं करता हूँ, मैं आई विल प्रूव माई सेल्फ, मेरे पास सब है, एक बार तो मेरे को गीत गाने को दो, एक बार तो ऑफरिंग। डोंट डू दैट। बहुत कर लिया अगर अब तक आपने किया है तो। आमेन। आई हैव सीन मेनी पीपल्स। परमेश्वर का बहुत 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 धन्यवाद मैं देता हूँ कि 22 वर्ष की सेवकाई में मुझे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया मेरे प्रभु ने, और कभी भी मुझे जाकर लोगों को मिन्नतें नहीं करनी पड़ी। मैं ऐसे बहुत सारे वर्शिप लीडर्स को, बहुत सारे म्यूजिशियंस को जानता हूँ जो सामने से बोलते हैं हमको बुलाओ प्रचार करने, एक मौका तो दो, हमको बुलाओ, देखो हम कैसा करते हैं, मेरी मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, देखो हम आएंगे। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा, हम पूरा खर्चा करेंगे, बताओ कितना स्टेज का खर्चा है, पंडाल का खर्चा है, कितना ऑडिटोरियम का खर्चा है, साउंड का, हम करेंगे, हमको बुलाओ, हम आएंगे, हम आपको आशीष से भर देंगे। नो 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 नो। प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु से एक ही प्रार्थना किया करता था, प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू बड़ी बड़ी सभाओं में परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। प्रभु तेरी इच्छा और योजना के अनुसार मुझे इस्तेमाल कर। और बड़ा घमंड है मुझे यीशु नासरी पर, जो मेरा परमेश्वर और प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, कि उसने ही नेवर लेट मी डाउन। हालेलुया। उसने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। बड़ी बड़ी सभाओं में परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया, बड़े बड़े परमेश्वर के सेवकों के साथ प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, और मैं प्रभु का इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, रिजेक्शन आता है उसको रिसीव करे। हर बार हर द्वार आपके लिए खुला रहेगा ज़रूरी नहीं है प्रभु के लोगों। आप कितने भी टैलेंटेड, 100 में से 100 मार्क्स क्यों ना हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर द्वार आपके लिए खुला ही पाया जाएगा। आमीन। बिकॉज क्या होता है ना, मैंने लोगों को फालतू की मिन्नतें करते देखा है, लोगों के पाँव में गिरते पड़ते देखा है, फ़ोन करके रोते हुए देखा है। नो 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 नो। स्टॉप कॉलिंग एंड टेलिंग एवरीबॉडी अबाउट इट, यू नो। किसी के पास जाके चुगली चकारी में अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ न गवाए, बहुत ही फालतू चीज़ है वो सब। आमीन। अरे पास्टर आपको पता है क्या, पहले मुझे बोला वर्शिप लीड करो, वर्शिप लीड करो, 2 दिन पहले बोलते आप नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर दिया, रीज़न भी नहीं बता रहे, मैं फ़ोन कर रहा तो मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, मेरा फ़ोन पिकअप नहीं कर रहे, मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। नहीं नहीं, ये सब बातें किधर भी जाकर मत करो, लोग आपको, आपकी मूर्खता को देखेंगे। आमीन। हमेशा ध्यान में रखिए, स्टॉप गोइंग हियर एंड देयर एंड यू नो, पाक 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 बिल्कुल नहीं करना है ना। अगर आप परिपक्वता की ओर बढ़ना चाहते हैं, उससे नुकसान को सहन करना सीखे, सही समय पर उस द्वार से बाहर हो जाइए। परमेश्वर आपके लिए 1000 मार्गों को खोलकर तैयार कर देगा। हालेलुया। आमीन। देखिए, समटाइम्स एज आई टोल्ड यू बिफोर, यू हैव टू टेक द लॉस। आमीन। चाहे वो बिजनेस हो, सेवकाई हो, परिवार हो, आपको लॉस को लेना सीखना पड़ेगा। उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन हम क्या है, हमारे प्राइड में, हमारे घमंड अभिमान में हम झुकते नहीं हैं। बट जो नम्र है वही पृथ्वी पर अधिकार करेगा, ये प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। सो अब तक हमने अस्वीकृति पर विजय पाने के लिए या रिजेक्शन पर विक्ट्री पाने के लिए, नंबर 1 आई टॉट यू, यू नीड टू बी कॉशियस अबाउट योर कनेक्शंस। नंबर 1, पहली बात हम सीख चुके हैं पिछले दिनों। दूसरी बात, यू नीड टू ब्रश ऑफ योर बिटरनेस। आपको अपने अंदर की कड़वाहट को झटक देना होगा, वहाँ की धूल वहीं झटकना है। आमीन। हमने आज सीखा है, यू नीड टू लर्न टू टेक द लॉस। हालेलुया। आपको नुकसान लेना जीवन में कई बार सीखना पड़ेगा। आमीन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 4th पॉइंट जो मैं आपके साथ इस विक्ट्री ओवर रिजेक्शन में, जो चौथी बात हमको ज़रूरी है ताकि हम रिजेक्शन पर विजय को पा सके, परसीव अनदर पॉसिबिलिटी। आमीन। 4th, परसीव अनदर पॉसिबिलिटी, अन्य संभावनाओं को समझना। ये आपके लिए आखिरी द्वार कैसा हो सकता है। अगर एक द्वार आपके लिए बंद हो जाता है तो यू डोंट नीड टू गिव अप एट ऑल। आमीन। यू नो, परसीव अदर प्लेसेस, परसीव अनदर पॉसिबिलिटी। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत सारे मार्गों को खोल कर रखा है। ये व्यक्ति, ये दरवाज़ा आपके लिए अंतिम निर्णय आपके जीवन का हो ही नहीं सकता प्रभु के लोगों। आमीन। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज़ नॉट ईजी, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज गॉड इज़ अ गॉड ऑफ कमिटमेंट। आमीन। उसका वायदा है, those who wait upon the Lord will renew their strength। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नए बल को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर उनके लिए 1000 द्वारों को खोल देगा अगर एक द्वार उनके लिए बंद, शत्रु बंद कर देगा। हालेलुया। और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कई बार
परमेश्वर स्वयं ही उन दरवाज़ों को आपके लिए बंद कर देता है। हालेलुया! आप वहीं आर्गुमेंट में अपनी पूरी ज़िंदगी बता देते हैं, बिटरनेस को ले लेते हैं, कड़वाहट, दोष, ईर्ष्या, भेदभाव सब कुछ आप अपने अंदर एक डिसीजन, एक व्यक्ति एक द्वार आपके जीवन की दिशा और दशा को तय नहीं कर सकता है। हालेलुया! सो फोर्थ पॉइंट व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इज़ परसीव अनदर पॉसिबिलिटी। और संभावनाओं को खोजें और जगहों में जाएँ जहाँ परमेश्वर ने आपके लिए द्वारों को खुला रखा है। हालेलुया! लेकिन इस विषय को मैं कल से शुरू करना चाहता हूँ और ये बहुत अद्भुत है ना? संभावनाओं को खोजना ये बहुत अद्भुत है, आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको अध्ययन करते समय, क्योंकि जब प्रभु की आत्मा मुझे बता रही थी, मैं बड़ा आनंद उठा रहा था। हालेलुया! मैंने कहा, प्रभु ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैं तो वहीं अड़ गया गधे के समान। नहीं, मुझे पहले एक्सप्लेनेशन दो, व्हाई डिड यू रिजेक्ट मी? है ना? पर प्रभु मुझे सिखाया। आमीन। और मैं चाहता हूँ आप उसका लाभ उठाएँ। आमीन। लेकिन आज हम यहाँ समाप्त करेंगे, कल हम फिर एक बार इसी विषय में इस पॉइंट को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ये समय है जब हम प्रभु को आज के इन अद्भुत बातों के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी आंखें हमारी ओर लगी हुई है राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज अद्भुत वचनों को हमें सिखाया प्रभु, और तूने हमें सिखाया कि कई बार जीवन में नुकसान का होना भी हमारे आने वाले दिनों के लिए आशा, आशीष और लाभ का कारण बनता है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। जितनों सुना उन्हें आशीष दे। अपने आप को यीशु मसीह के लोग में सुरक्षित करते और बिनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहें। भारत देश को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। हम कल मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।